नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की आगरा में करनी सेना के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि हमारे देश में असहमति व्यक्त करने के तरीके हैं, लेकिन ये अराजकता की स्थिति है। कोई कहता है गोली मार देंगे, कोई कहता है नाक काट देंगे। प्रशासन को इस बात की जानकारी है कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। विरोध करने में हिंसा का रास्ता स्वीकार नहीं है। सपा सांसद ने कहा है कि मेरे बयान से किसी को असहमति हो सकती है, लेकिन हमारे देश में असहमति व्यक्त करने के तरीके हैं। इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है जो लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। विरोध करने में हिंसा का रास्ता स्वीकार नहीं है। लोकतांत्रिक देश में विरोध प्रदर्शन होते हैं। रामजी लाल सुमन ने कहा है कि आज स्थिति क्या है कि राजस्थान में एक नेता जो मंदिर चले गए थे तो मंदिर को धोया गया। अखिलेश जी ने जब मुख्यमंत्री आवास छोड़ा तो उसे गंगाजल से साफ किया गया। देश जब आज़ाद हुआ तो कानून बना दिया गया था कि जहां मंदिर था वहां मंदिर रहेगा, जहां मस्जिद थी वहां मस्जिद रहेगी। अगर खुदाई ही करनी है तो ज़्यादा खुदाई करेंगे, वहां बौद्ध मठ निकलेंगे। सपा सांसद ने इस दौरान अपने परिवार को भी खतरा बताया और कहा है कि जिस तरह की धमकियां मिल रही हैं, मैं समझता हूं कि कोई भी घटना हो सकती है। ऐसे में सुरक्षा की आवश्यकता तो है ही। हमने उपराष्ट्रपति को इस बारे में जानकारी दी है कि ऐसी धमकियां मिल रही हैं। जब वहां सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हुई तो हमने हाई कोर्ट से अपील की। आपको बता दें, सपा सांसद ने राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर बयान दिया था, जिसके विरोध में करनी सेना ने आज आगरा में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। करनी सेना आज हजरतगंज चौराहे पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन के द्वारा दिए गए बयान के विरोध में पुतला दहन कर चुकी है, जिसके बाद सांसद के घर की सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। शादाब रिजवी जी, देखिए, पुतला दहन कर लीजिए। अब पुतला दहन करने के साथ साथ जो उनकी गाड़ियां तोड़ी गई, जो उनका घर दहन करने की कोशिश की बिल्कुल, जो उनको मारने की कोशिश की गई, उस पर कितनी कार्रवाई हुई है? क्या वो गुंडे पकड़कर जेलों में डाले गए? ये पुलिस की विफलता है और पुलिस की जो सोची समझी साजिश के तहत ये सब किया जा रहा है। पुलिस का उसके अंदर कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट झलकाता है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जितने लोग दंगाई थे, जितने लोग आतंकी थे, जिन्होंने वहां पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया था, जिन्होंने गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी, जिन्होंने रामजी लाल सुमन का घर फूकने की कोशिश की थी, जिन्होंने बुलडोजर चलाने की कोशिश की थी, वहीं कुछ ही दूरी पर मुख्यमंत्री का संबोधन चल रहा था। मुख्यमंत्री वहां पर आए हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल के अनुसार भी अगर कहीं हिंसा भड़कती है तो फिर तो मुख्यमंत्री की सुरक्षा में भी चूक है। लेकिन मुख्यमंत्री अपनी सुरक्षा में चूक कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? इसका मतलब ये है कि सब सोची समझी साजिश के तहत चल रहा था। सारा सुनियोजित तरीके से कार्यक्रम पहले ही तय कर दिया गया था और ऐसे गुंडों को, ऐसे आतंकियों को अभी तक नहीं पकड़ा गया है। उनको बख्शा जा रहा है, उनको ढिलाई दी जा रही है। जो अराजक तत्व है उनको अराजकता फैलाने की खुली छूट दी जा रही है। इसका मतलब साफ है कि सत्ताधारी पार्टी खुद चाहती है कि रामजी लाल जैसे सुमन जैसे सदस्यों को, जो संसद सदस्य में अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं, उनको रोक दिया जाए, उनकी आवाज को किसी भी तरीके से दबा दिया जाए। रामजी लाल सुमन ने भी ठीक जवाब दिया है कि जिस तरीके से वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल अधिनियम लागू है, तो फिर अगर कोई मंदिर में चला जाता है तो फिर उसको शुद्धिकरण करने की जरूरत क्या है? फिर उस पर गंगाजल छिड़कने की जरूरत क्या है? बिल्कुल। अखिलेश यादव कौन सा शूद्र हैं? अखिलेश यादव कौन सा नीच आदमी है? अखिलेश यादव तो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन वो जब आवाज खाली करते हैं तो उसको भी गंगाजल से शुद्ध किया जाता है। तो इस तरीके की ओछी मानसिकता और इस तरीके की मनुवादी विचारधारा, इस तरीके की अपने आप को ऊंचा और दूसरों को नीचा समझने वाली मानसिकता हमेशा देश को बर्बाद करती है और ऐसी मानसिकता को खत्म कर देना चाहिए। ऐसी मानसिकता लेकर जो संगठन कार्य कर रहे हैं, उन संगठनों पर बैन लग जाना चाहिए और ऐसे अराजक तत्वों को जेल की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे अराजक तत्वों को जेल के पीछे डाल देना चाहिए, लेकिन डालेगा कौन? वही सरकार के इशारे पर सब कुछ अगर हो रहा है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद।